चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। चलिए, तो कल हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे पार्ट 1 में वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो पिछले पार्ट 2 में हम पढ़े थे अर्थ या उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर स्वर वर्ण तो हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। रचना या बनावट के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं, ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो, स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो, जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 7 एवं ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 4 एवं संस्कृत में कुल संख्या 5 होती है। ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 4 एवं संस्कृत में कुल संख्या 5 होती है। फिर पढ़ेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की सहायता से की जाती हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बिना ह्रस्व स्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता हो। तो फिर पढ़ेंगे दीर्घ स्वर की हिंदी में कुल संख्या 7 होती है, दीर्घ स्वर की हिंदी में कुल संख्या 7 एवं संस्कृत में कुल संख्या 8 होती है। हिंदी में 7 एवं संस्कृत में 8 होती है। बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। चलिए, तो हो जाएगा मेरा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या तो आप सेकंड परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। लिख लीजिए, ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो। या तो अथवा में लिख सकते हैं, अथवा में एक परिभाषा और लिख सकते हैं, अथवा जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती
हो उसे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर लिखें स्टार में लिखेगा, स्टार में लिखेगा ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 4 एवं संस्कृत में कुल संख्या 5 होते हैं। हिंदी में 4 एवं संस्कृत में 5 होते हैं। याद कर लीजिएगा, हिंदी में ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 4 एवं संस्कृत में कुल संख्या 5 होती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी, यहाँ हो जाएगा हिंदी, फिर हो जाएगा बाबू संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। तो हिंदी में आ हर्षई हर्षऊ, फिर हो जाएगा री, ये हो जाएंगे 4। फिर संस्कृत में हो जाएगा आ हर्षई हर्षऊ, एक री, एक हो जाएंगे मेरा क्लिरी, ये हो जाएंगे 5। हिंदी में 4 एवं संस्कृत में 5 होते हैं। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। पहले ये ह्रस्व स्वर की एक बार और देख लीजिए। ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं, उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो। जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता हो तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या तो जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की हिंदी में कुल संख्या 4 एवं संस्कृत में कुल संख्या 5 होती है। चलिए अगला पढ़ेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं, जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की सहायता से की जाती हो। जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की सहायता से की जाती हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बिना ह्रस्व स्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो लिखिएगा दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की सहायता से किया जाता हो। यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा बिना ह्रस्व स्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है। बिना ह्रस्व स्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता है। पढ़ लेंगे। ह्रस्व स्वर की दीर्घ स्वर की कुल संख्या हिंदी में 7 एवं संस्कृत में 8 होती है। देखिए ध्यान से, दीर्घ स्वर की हिंदी में कुल संख्या 7 एवं संस्कृत में कुल संख्या 8 होते हैं। हिंदी में 7 एवं संस्कृत में 8 होते हैं। देख लीजिएगा हिंदी में कौन कौन होते हैं। जो हिंदी यानी आ
दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, फिर हो जाएगा ए, फिर आयकार, फिर ओ, औ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। संस्कृत वाली हो जाएगी। संस्कृत में यही हिंदी वाला पूरा ध्यान से देख लीजिए, वही लिख रहे हैं। एक आपका बढ़ जाएगा जो संस्कृत का ये वाला, ये 8, यानी हिंदी में 7 एवं संस्कृत में 8 होते हैं। आप ध्यान से देखिए, परिभाषा एक बार और देख लीजिए। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर उस स्वर को कहते हैं, उस स्वर को कहते हैं जिसका उच्चारण ह्रस्वर की सहायता से की जाती है। जिसका उच्चारण ह्रस्वर की सहायता से की जाती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बिना ह्रस्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता। बिना ह्रस्वर की सहायता लिए हुए दीर्घ स्वर का निर्माण नहीं हो सकता। दीर्घ स्वर की हिंदी में कुल संख्या 7 होती है एवं संस्कृत में कुल संख्या 8 होते हैं, जो यहाँ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे